चलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी का सम नंबर 10। तो बच्चा ये सम बहुत सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हो, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट है फॉर्मूला को जो छोटा पॉइंट आपको याद रखना है उसको कैसे याद रखना है, बस वही पॉइंट पे मुझे फोकस करने के लिए ये सम ले रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये सम कौन सा है, तो ये आप सेक्शन डी में से हम सम नंबर ले रहे हैं 10। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा ये जो पॉइंट है हमें जो ध्यान रखना है वो पॉइंट है इसमें फॉर्मूला का एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा गिवन जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर समझते हैं। द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल टू वेरिएबल रेनफॉल मिलीमीटर x एंड yield ऑफ क्रॉप क्वांटिटी हेक्टर y। तो आपको बोला गया है, तो यहाँ पे दो फैक्टर दिए गए जिसमें आप बोलोगे x एंड y सर गिवन इंफॉर्मेशन है, दो को रिलेटेड वेरिएबल दिए हुए हैं और इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे n x बार y बार sx xy सिग्मा xy। अब बच्चे ने फॉर्मूला याद रखी होगी तो बच्चा सीधा बोलेगा सर ये फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे सिग्मा xy यहाँ पे n x बार y बार अपॉन n सिग्मा, क्या बोलोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ सिग्मा नहीं sx। अब ये बच्चा फॉर्मूला कहाँ से आई ये आपको ध्यान से समझना है, बस मुझे ये पॉइंट समझा देना है और उसका बहुत टफ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान में रखना, कई बच्चे यहाँ पे n लिख लेते हैं, वो नहीं आएगा, बस वो मेन पॉइंट है। तो आपको पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमें इसमें पता है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं होता। क्या होता है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। बस बच्चा यही फॉर्मूला को हमें प्रॉपर यूज करना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई। कैसे, तो सिग्मा ये x एंड ये y, आगे लिखेंगे सिग्मा के साथ सिग्मा x बार y बार और अपॉन में एज इट इज n। अब खाली एक पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ बड़ा चेंज जो आएगा ये सिग्मा की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर सिग्मा की जगह यहाँ पे n लिखोगे x बार y बार, बाकी सब कुछ एज इट इज अपॉन n। अब ध्यान से देखो, तो यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से सिग्मा ये पूरा पोर्शन ये इसके साथ, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स अपॉन एस वाई। तो इसकी जगह इस बार बच्चे ने क्या लिखा, ये कोवेरियंस को हटा के इसका फॉर्मूला यूज किया। अब बच्चा समझ पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बच्चा समझ पाता तो इसको पॉइंट को 2-3 बार बोले या समझे। इसकी वीडियो मैं एक बार सेपरेट बना दूंगा या बनाई हुई है तो चेक कर लूंगा कि है नहीं कि नहीं है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कहने का मतलब वो है, बहुत सिंपल फॉर्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं। सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, यहाँ सिग्मा एक्स बार वाई बार दिया हुआ है, सिग्मा की जगह सर ने n रखा, बस ये मेन पॉइंट है जो फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चा कुछ नहीं है, फॉर्मूला को अप्लाई में वैल्यू पुट करो और आंसर आएगा। ये बच्चा समझ पाता है तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चा बोलेगा सर बच्चा बच्चा मत करो, लेकिन बच्चा ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है सर के लिए भी। चलो तो आगे चलते हैं। अब मेन पॉइंट पे आगे बढ़ते हुए आप बोलोगे सर ये सब गायब करो, चलो गायब कर दिया। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, आप बोलोगे सिग्मा एक्स वाई। तो हमारे पास सिग्मा एक्स वाई है, तो आप बोलोगे सर ये 189,000। n कितना है, तो ऑलरेडी 10 बोला हुआ है। x बार कितना है, तो 120। यहाँ पे y बार कितना दिया हुआ है 150। यहाँ पे n दिया हुआ है तो n है 10 वापिस, इनटू आप बोलोगे एस वाई जो है वो हमारा है 30। यहाँ पे एस वाई एस एक्स दिया हुआ है 30, एस वाई दिया हुआ है 40। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका हमने यूज किया। आप बोलोगे सर एस वाई एस एक्स दोनों दिए हुए वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे सर ने 189 एज इट इज लिख दिया, बाकी को मल्टीप्लाई करते हुए स्टार्ट करते हैं। 10 इंटू 120 इंटू 150, तो आप बोलोगे सर 1,80,000। और यहाँ पे हम करेंगे तो ऐसे देखो तो 12 और उसके बाद 30। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 9,000 डिवाइड बाय 12,000
तो बच्चा बोलोगे 9000 डिवाइड बाई 12000 तो कितना होगा 0.75 और ये हमारा आंसर। मुझे ये सम सॉल्व करने में इंटरेस्ट जितना था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ये समझाने में था। ये फॉर्मूला का कैलकुलेशन और जो छोटे पॉइंट है वो आप समझ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं समझ पा रहे हो तो बच्चा आपको फॉर्मूला कितनी जगह याद रखोगे, लॉजिक के साथ समझोगे तो ज़्यादा लंबा चलेगा, अदरवाइज याद रखो। मुझे तो एक ही बात है, आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो बच्चा इसके साथ ही मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। दूसरी बात, ये पूरा आपको पॉइंट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप बोलोगे अबाउट सेक्शन में जाओगे तो मिल जाएगा। प्रॉपर देख लो, क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।